झारखंड के सारे सरकारी स्कूल स्मार्ट हो सकते हैं। वहां भी अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, तमाम उपकरणों से भरा साइंस लैब और यूनिफॉर्म पहने स्मार्ट बच्चों से भरा हुआ क्लासरूम हो सकता है यदि इरादा गूंज एनजीओ जैसा हो तो। पहले यह तस्वीरें देखिए। आंखों में किसी वीडियो गेम सा दिखने वाला बॉक्स पहने बच्चे, हृदय में खून के संचार को दर्शाती मूविंग फोटो और कतारबद्ध होकर प्रार्थना सभा में बैठे स्मार्ट बच्चे। यह नज़ारा किसी महंगे कॉन्वेंट स्कूल का नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल सिल्ली का है। यह एक सरकारी स्कूल है। सिल्ली के इस स्कूल ने आमतौर पर सरकारी स्कूलों को लेकर बनी तमाम नकारात्मक अवधारणाओं को तोड़कर यह साबित किया है कि इरादा नेक हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयास अनेक हो सकते हैं। सिल्ली के इस स्कूल को स्मार्ट बनाने में गूंज एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान है। गूंज एनजीओ ने इस स्कूल को उन तमाम सुविधाओं से सजा दिया है जो गुणवत्तापूर्ण और सर्वांगीण शिक्षा के लिए जरूरी होता है। इसे देखिए, यह प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल सिल्ली का स्मार्ट क्लास है। ब्लैक बोर्ड में लिखा है वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम, माने VR। जो आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं, दरअसल ये वर्चुअल रियलिटी लैब है। इसका पूरा व्यू हम देख पा रहे हैं और इसी तरह बैक बीन पर बैठकर सिल्ली के बच्चे अब पढ़ाई करेंगे। बच्चों ने आंखों के सामने जो उपकरण पहन रखा है उसको VR बॉक्स कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। इस बॉक्स में बच्चे उन चीजों को अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देख सकते हैं जो वे पढ़ते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र या रक्त संचार प्रणाली। अब ये वाली तस्वीर देखिए, यह हृदय है। सबके भीतर होता है, लेकिन कैसे समझ पाएंगे कि काम कैसे करता है। ये बच्चे VR बॉक्स के जरिए देख पा रहे हैं कि हृदय कैसे रक्त को साफ कर शरीर के बाकी अंगों तक उसका संचार करता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है और अच्छा लग रहा है? यस सर, अभी हृदय दिखाई दे रहा है हमें। अच्छा, मानव हृदय। उसमें क्या क्या बताया जा रहा है? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। बायां निलय और बायां आलिंद में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं, दायां आलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इससे आपको याद हो जाता है या दिमाग में, मतलब वीडियो तो जल्दी याद होता है? यस सर। और क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? सर, हम जैसे बुक में पढ़ते हैं तो उसमें हमें बस पिक्चर दिखता है, उसको हम अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाते हैं और वो 3D पिक्चर भी नहीं होता है ना। और ये बिल्कुल 3D पिक्चर है, इसीलिए हम इसे अच्छे से देख पा रहे हैं। और ये राउंड भी हो रहा है 360 डिग्री पे, इसीलिए हम इसके चारों तरफ के पार्ट को अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। गूंज संस्था ने इस स्कूल में लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा को इम्प्लीमेंट किया है, मतलब करके सीखना। दरअसल हम देखी हुई चीज को ज्यादा याद रखते हैं, जैसे कि पिक्चर। हम सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की कोई फिल्म देखकर कैसे हुबहू घर आकर बता देते हैं, ठीक वैसे ही वर्चुअल रियलिटी क्लास कठिन से कठिन पाठ को भी इन बच्चों के लिए आसान बना देती है। आने वाला समय रोबोटिक्स और कोडिंग का है। प्रतिभा किसी खास जगह, समुदाय या भाषा की मोहताज नहीं होती। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चे भी रोबोटिक्स और कोडिंग सीखने की काबिलियत रखते हैं। सिल्ली के इस सरकारी स्कूल में गूंज एनजीओ की मदद से बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाया जा रहा है, कोडिंग सिखाई जा रही है। अत्याधुनिक साइंस लैब में बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं। ये पूरा ग्रामीण परिवेश वंचित रह जाता था। केवल सबल परिवार जो 8 से 10% है, जिनके बच्चे मीडियम में पढ़ते हैं और जिनमें परिवार में ये क्षमता है, वही बच्चे आगे इस सब की सुविधाएं प्राप्त करते हैं और अपना इनके कोचिंग सेंटर के गाइड में अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाते हैं। तो एक बड़ी आबादी, 90% से ऊपर की आबादी चाह के भी वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो इनके लिए एक अवसर क्रिएट करना था, मेरे मन में चल रहा था और मैंने कुछ इस तरह से संस्था से और खासकर मैंने सोचा कि जब तक ऐसे परिवेश में कोचिंग सेंटर ऐसा दें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट एक बड़ी समस्या रही है। हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चे पूरी क्षमता से स्कूल नहीं आते। अभिभावक निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सिल्ली के स्कूल में ऐसा नहीं है। यहाँ पूरे साल 100% उपस्थिति रहती है। कोई अपरिहार्य कारण ना हो तो बच्चे क्लास मिस नहीं करते। सवाल है कैसे? दरअसल यहाँ पढ़ाई सजा नहीं, मजा है। यहाँ बोरिंग लेक्चर नहीं होता, बल्कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। यहाँ बच्चों को मास्टर जी का डंडा नहीं, बल्कि सीखने का नया नया रोचक फंडा मिलता है। गूंज ने साबित किया है कि यदि हौसले बुलंद हों तो आकाश के पार तक परवाज कर सकते। स्मार्ट क्लासेस पहले सरकार दी, अब ये गूंज परिवार की तरफ से आपको मिल रहा है VR लैब। कितना फ़ायदा होगा बच्चों को?
जाहिर सी बात है बहुत सारा फ़ायदा होगा बच्चों में। इसमें होगा क्या कि बच्चे जो है पहले किताबी और ब्लैक बोर्ड तक ही सीमित थे। उसका स्मार्ट क्लास आने के बाद क्या हुआ कि बच्चे जो है चीज़ों को सिनेमा के माध्यम से देख रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं स्मार्ट क्लास में। और VR लैब में तो आप साक्षात जो है उसमें आप घुस गए, उन चीज़ों में आप घुस गए और आप महसूस करने लगे उस चीज़ों को। किताब हो, बुक हो, लैब हो या फिर किसी और चीज़ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, तो आपको लगेगा कि साक्षात जो है मेरे सामने टेबल में पड़ा हुआ है, परख नली हो या फिर माइक्रोस्कोप हो, ऐसा लगेगा आपको सामने जो है आपका पड़ा हुआ है, जो है महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर जो है हम घुसे हुए हैं। तो पहला आपका ये है स्कूल, आपको लगता है स्कूल भी होगा, रिजल्ट बेहतर होगा इससे? बिल्कुल, जितने भी स्कूल में लगेंगे, इससे जो नई टेक्नोलॉजी आएगी ये पढ़ाई के क्षेत्र में, एक देखा जाए तो क्रांति सी आएगी एजुकेशन के मामले में। वो नए चीज़ों को देखेंगे। पहले जो है लड़के जो है स्टूडेंट जो है ब्लैक बोर्ड और किताबी नॉलेज तक ही सीमित थे, लेकिन अब क्या हुआ कि वर्चुअल रियलिटी आ गई, आपका स्मार्ट क्लास आ गया, तो बहुत सारे चीज़ें जो है नई चीज़ें आ रही है, जिससे क्या हुआ विद्यार्थी जो है बहुत सारी चीज़ों को नई चीज़ों को अभी जो है सीख पा रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.